ब्रेक के बाद रुक करेंगे राजस्थान बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी भरतपुर की, जहां रन फॉर विकसित राजस्थान रैली का भव्य आयोजन किया गया। साथ ही बात होगी जोधपुर की, जहां 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सारस्वत ब्राह्मण महासम्मेलन का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। बालोतरा झील गांव पचपदरा में बीएसएनएल टावर ऑफिस का मेन गेट पूरा जर्जर हुआ है, जिससे आमजन को दुर्घटना होने की संभावना हो सकती है और नेटवर्क की समय समय पर सुविधाएं नहीं होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बालोतरा जिला गांव पचपदरा से सीनू संवाददाता अर्जुन राणा की रिपोर्ट। राज्य सरकार के सफलतम 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में रविवार को जिला मुख्यालय पर रन फॉर विकसित राजस्थान दौड़ का भव्य आयोजन किया गया। सुबह 8 बजे खेल संकुल से प्रारंभ हुई इस दौड़ में जन भागीदारी और उत्साह देखते ही बनता था। कदम से कदम मिलाकर जिला प्रशासन, पुलिस बल, सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं और आमजन ने विकसित राजस्थान के संकल्प को मजबूती दी। दौड़ का शुभारंभ अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक राजेश चौधरी और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजवीर चौधरी द्वारा मशाल प्रज्वलित करके किया गया। अतिथियों ने विकास की मशाल जलाकर हरी झंडी दिखाते हुए धावकों को रवाना किया। ये उत्साहपूर्ण दौड़ खेल संकुल से प्रारंभ होकर कोटा रोड से गुजरते हुए पुनः खेल संकुल पर समाप्त हुई। दौड़ में पुलिस जवानों, शिक्षा विभाग के शारीरिक शिक्षकों, नगर परिषद स्टाफ और युवा खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। 12 से सीनू संवाददाता पंकज राठौर की रिपोर्ट। 12 में पिछले 2 सालों के बावजूद आमजन की परेशानियां कम नहीं हुई हैं। झालावाड़ रेलवे फाटक से शहर के लोगों को अभी भी भारी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। वहीं 4 मूर्ति चौराहा से खजूरपुरा तिराहा तक सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे आमजन के लिए लगातार मुसीबत बने हुए हैं। शहर की सड़कें खस्ता हाल हैं और जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधियों की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं दिखाई दे रही है, जिससे 12 की तस्वीर पिछले 2 सालों जैसी ही बनी हुई है। 12 से सीनियर संवाददाता पंकज राठौर की रिपोर्ट। भरतपुर में राज्य सरकार के 2 साल के कार्यकाल पूरे होने पर रन फॉर विकसित राजस्थान रैली का भव्य आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य आमजन में स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाना था। रैली का शुभारंभ जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने कलेक्ट्रेट परिसर में हरी झंडी दिखाकर किया। बढ़ता राजस्थान हमारा राजस्थान अभियान के तहत आयोजित इस रैली में युवाओं, महिलाओं और समाज के सभी वर्गों को नियमित व्यायाम, दौड़ और मॉर्निंग वॉक को जीवन शैली में शामिल करने का संदेश दिया गया। रैली कलेक्ट्रेट गेट से शुरू होकर राजेंद्र नगर, जवाहर नगर होते हुए विश्व शास्त्री पार्क चौपाटी पर संपन्न हुई, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड और बड़ी संख्या में नागरिक उत्साहपूर्वक शामिल हुए। भरतपुर से सीनू संवाददाता देवेंद्र की रिपोर्ट। जोधपुर में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सारस्वत ब्राह्मण महासम्मेलन पॉलिटेक्निकल कॉलेज परिसर स्थित मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में शुरू हुआ, जिसमें देश भर से समाज के 5000 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए। महासम्मेलन का शुभारंभ काशी मठ के प्रमुख सैमीर्द तीर्थ स्वामी ने किया, जबकि स्वागत द्वार और अभिनंदन समारोह में चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी, डूंगरगढ़ विधायक ताराचंद सारस्वत समाज अध्यक्ष आर.के. ओझा और कोलकाता के वरिष्ठ उद्योगपति किशन गोस्वामी मौजूद रहे। सम्मेलन में विकसित भारत में समाज की भूमिका, नीति निर्माण, उच्च शिक्षा और कश्मीरी पंडितों के संघर्ष पर उद्बोधन हुए। ये अब तक का सबसे विशाल और भव्य सारस्वत समाज सम्मेलन माना जा रहा है, जिसका उद्देश्य समाज की एकता, सांस्कृतिक विरासत, आध्यात्मिक मूल्यों और आधुनिक युग की चुनौतियों के बीच मजबूत सेतु बनाना है। 2 दिवसीय कार्यक्रम में विविध सत्र, विचार गोष्ठियां, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और सम्मान समारोह आयोजित होंगे। इसके साथ ही मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में 2 दिवसीय ग्लोबल एक्सपो भी आयोजित है, जिसमें भारत मंडपम थीम पर करीब 90 स्टॉल लगे हैं। ये 2 दिवसीय जो कुंभ हो रहा है, इसके बारे में आज जो सांस्कृतिक कार्यक्रम, जैसा कि आप देख रहे हैं, जोधपुर की इस पावन नगरी पर आज जो ये सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है, हमारे यहाँ पर हमारे भारत देश से, खासकर हमारे राजस्थान से 55 लोग ऐसे चुनकर, जिनको भारत सरकार ने इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए सारस्वत ब्राह्मण महायुग संघ और ये इस महासम्मेलन में भेजा है। जो अभी इस वक्त प्रोग्राम चल रहा है, ये हमारे देश विदेश से आए हुए
मेहमानों के लिए एक सरप्राइज है और उनको भी ये प्रोग्राम देखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि इस प्रकार का कार्यक्रम हमारी जड़ों में है और हमारे रगों रगों में बसता है, जिसका हमें पता ही नहीं था। तो आज उनके जब वो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो उनको बहुत ही खुशी की अनुभूति हो रही है। और अगर मैं बात करूं हमारे इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के प्रोग्राम की, तो ये प्रोग्राम एक ऐतिहासिक ही नहीं, एक मिसाल बनने वाला है, केवल सारस्वत समाज के लिए नहीं, दूसरे समाज के लिए भी। इसी तरीके से जिस प्रकार हमारे ब्राह्मणों के अलग अलग गठ है, उसी प्रकार उनमें से सारस्वत समाज एक गठ है। पहले हम हमारे सारस्वत समाज को मजबूत करेंगे, उसके बाद हमारे समाज के विभिन्न घटकों को मजबूत करेंगे, और जब हमारे समाज के घटक मजबूत होंगे तो हमारा हिंदू धर्म मजबूत होगा, सनातन धर्म मजबूत होगा। और जो मोदी जी बात करते हैं विश्व एक की, कि हमारा जो ये देश है भारत विजयी बनेगा, ये इसी तरीके से भारत विजयी बनेगा। और इसके साथ ही हमारा इस प्रोग्राम के अंदर हम देख रहे हैं कि युवा, खासकर युवाओं की भागीदारिता बहुत ज्यादा है। सारा इस प्रोग्राम का जो जिम्मेदारी है वो इस युवा कंधों के ऊपर है। वरिष्ठ जनों की देखरेख के अंदर हमारा युवा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। हमारे युवाओं का मानना है कि हमें बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी है, हमें छोटी छोटी कोशिशें करनी है, हमें छोटा बनकर बहुत सारा सुनना है और बड़ा बनकर बहुत सारा देना है। इसी प्रकार ये प्रोग्राम इस बात की मिसाल है कि आने वाले समय में ये प्रोग्राम एक बीज बोया गया है इस प्रोग्राम के माध्यम से, जो भविष्य के घर में एक वटवृक्ष बनेगा और जिसकी छांव में हमारा सारस्वत समाज का बच्चा उसकी भविष्य उसका उज्जवल होगा और उसको शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में उसको बहुत ज्यादा सक्सेस मिलेगी। और यही हमारा ध्येय है कि हमारे विश्व के अंदर जहां जहां हमारे सारस्वत बंधु है उन सबका भला हो। किस तरीके से हम इस विकसित भारत के अंदर हमारी भूमिका अदा कर सके, इस प्रोग्राम के माध्यम से, इस महायज्ञ के माध्यम से हमने एक बहुत छोटी सी शुरुआत की है और भविष्य में हम चाहते हैं ऐसे ही प्रोग्राम हमारे देश के विभिन्न राज्यों में, विभिन्न शहरों में और हो, ताकि हमारी इसकी जो पहुंच और इसका फायदा हमारे एक दूर शहर और गांव के ढाणी के अंदर रहने वाले छोटे से छोटे कार्यकर्ता को, छोटे से छोटे परिवार को मिले। धन्यवाद। मेरा परिचय पवन कुमार जोशी, युवा अध्यक्ष सारस्वत समाज जोधपुर। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।